गुड इवनिंग दोस्तों। आज की इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हमने जो किया था पिछले क्लास के अंदर कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर किस प्रकार अगर सब्जेक्ट अपना प्लूरल हो तो उसके सेंटेंस को किस प्रकार बनाया जा सकता है, जैसे किस प्रकार उसका ट्रांसलेट किया जा सकता है हिंदी से इंग्लिश के अंदर। अब प्लूरल का तो हमने कर लिया था, बच्चों करते हैं हम सिंगुलर का। देखिए, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, जिसको हिंदी में एक वचन कहते हैं यानी एक सिंगल, तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो क्या करते हैं, देखिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, देखिए चाहे तो फिफ्थ फॉर्म का हो या फिर यूँ कहें तो कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज कब होता है, जब सब्जेक्ट आपका क्या हो, सिंगुलर हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट का हो, चाहे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का हो। देखिए, हमने जो था सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल था तो हमने किया था कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट था। इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज होता है। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं, एक वचन करता कौन कौन से होते हैं। देखिए, ही, सी, इट या एनी नेम। ही, सी, इट एंड एनी नेम। देखिए, ही का मतलब होता है वह जो पुरुष के लिए आता है, और सी का मतलब होता है वह जो एक स्त्री के लिए आता है। इट होता है यह, ये एक नाउन के रूप में यूज होता है। और एनी नेम्स का मतलब होता है कोई भी नाम। फॉर एग्जांपल जैसे राम है, श्याम है, सोनू है, मुकेश है, मोहन है, सीता है, गीता है। तो चलिए देखते हैं कि अपना सेंटेंस है राधा पानी लाती है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा सेंटेंस सिंगुलर है कि प्लूरल है। कर्ता जो है सब्जेक्ट का, कर्ता जो है सॉरी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो कर्ता है बच्चों राधा। अब राधा आती है अपनी एक वचन में, क्योंकि हमने लिखा था कि एनी नेम अगर कोई भी नाम जैसे आता है तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो राधा पानी लाती है। अब देखिए, इसमें राधा क्या है, राधा आपका सब्जेक्ट है। पानी आपका, मैंने बताया था सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। तो सब्जेक्ट आपका राधा है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका पानी है। बच गया आपका लाती है, क्या है, आपका वर्ब है। अब देखिए, सबसे पहले कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और मैंने बताया था फिफ्थ फॉर्म को क्या कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म को कहते हैं बच्चों फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो आपका हम यूँ भी कह सकते हैं इसको कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर में इसमें है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका राधा है तो राधा। अब होता है देखो बच्चों लाना, लाना होता है ब्रिंग, बी आर आई एन जी। लाना क्या होता है, ब्रिंग होता है। तो ब्रिंग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस बताया था मैंने आपको, तो ब्रिंग्स, राधा ब्रिंग्स वाटर। अब देखिए, ब्रिंग में होता है लाना, ब्रिंग की फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रिंग और सेकंड होती है ब्रोट और थर्ड होती है ब्रोट। फोर्थ फॉर्म जो होती है वो आई एन जी लग जाता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ब्रिंगिंग हो जाएगी। और फिफ्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज होता है, तो ब्रिंग्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि वह खाना खाता है। इसमें देखिए, वह जो आपका है वो सब्जेक्ट है और खाना जो है आपका वो ऑब्जेक्ट है, और खाता है ये आपकी वर्ब है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका वह है और वह सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है सी एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, वह खाना खाता है में वह आपका सब्जेक्ट है, खाना आपका ऑब्जेक्ट है और खाता है आपकी क्या है, वर्ब है जो कि होती है ईट। खाना किस में होता है, ईट, ई ए टी। तो देखिए, ही ईट्स फूड। अब देखिए, हम एस लगाते हैं कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और कई बार ई एस लगाते हैं। जैसे गो में ई एस लगाते हैं, ईट में एस लगा दिया, ब्रिंग में हमने एस लगाया था। ये क्यों लगता है एस की, ये और ये फिर आखिर एस किसके लगता है और ई एस किसके लगता है। देखिए, हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस तभी लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। और एस ई एस फिर लगता किस किस के है, देखिए यदि किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर, आखिरी वर्ण जिसको कहते हैं, जैसे कोई भी वर्ब आपकी जी ओ गो है तो इसका लास्ट लेटर क्या है, ओ है।
क्या है, ओ है। तो ये कहता है कि किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर ए, आई, ओ, यू, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, सी डबल एच, एक्स, जेड आदि हो तो ई एस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ई एस लगाते हैं। जैसे देखिए, और बाकी जो बच गए उसके एस लगाते हैं। देखिए गो का लास्ट लेटर क्या है, ओ है, तो इसका बहुवचन यानी प्लूरल करते समय हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। ई एस का यूज से क्या बनता है, फिर गोज बन गया। अब देखिए बच्चों, कुछ टाइम एडवर्ब जो होती हैं समय सूचक शब्द या समय सूचक क्रिया विशेषण, अगर उनको सेंटेंस के अंदर दिया है, जैसे देखिए ऑलवेज, अगर ऑलवेज सेंटेंस के अंदर दिया है तो वो सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट सिंपल का होगा। तो इस सेंटेंस में निम्नलिखित टाइम एडवर्ब यानी समय सूचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है प्राय। ऑफन, OFTEN इसको बोलते हैं ऑफन, ऑफन भी प्राय होता है। समटाइम, समटाइम का मतलब भी प्राय कहो या सामान्यतः कहो। जनरली, जनरली होता है सामान्यतः। यूजुअली प्राय या सामान्यतः। रेयरली शायद कभी या शायद, और सेल्डम कभी कभी। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो आपकी टाइम एडवर्ब्स बच गई वो कल की क्लास में कराऊंगा। धन्यवाद।